थोड़ा समझो। मैं आपको सांख्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो आपकी समाज की हो, चाहे वो आपकी अध्यात्म। एक पुरुष पूरी जिंदगी एक स्त्री की जिम्मेदारी इसलिए उठाना चाहता है क्योंकि वो अपने सेक्स जीना चाहता है, उस विवाह करता है। और एक स्त्री अपने शरीर को दे देना चाहती है क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको थोड़ा। जवान सोच रहा है जवानी में गोवा में समय बिताना और बुढ़ापे में पहाड़ पे। परमात्मा हमारे अनुभवों से सीख रहा। ध्यान में लोग मजे ढूंढ रहे हैं, वो जो मजे ढूंढ रहे हैं वो ध्यान नहीं है। और शुक्र ग्रह की एक ब्यूटी है, और अकेले रहने का अगर साहस नहीं है तो सांख्य तुम्हारे काम कर रहा है। कोई आपके साथ है, कोई आपके साथ बिस्तर में है, कोई आपके साथ डिनर कर रहा है, तो आप उसके साथ काव्य का उपयोग करिए। वो आपके डिनर को सौंदर्यपूर्ण बनाएगा, वो आपके बिस्तर के संबंध को सौंदर्यपूर्ण बनाएगा। आप कुछ जगत को करने की दिशा में बढ़ेंगे और कुछ नया खोजेंगे, कुछ नया करेंगे, एक कदम ऐसा बढ़ाएंगे जो कि किसी ने नहीं सोचा। कि सबसे पहले डायलॉग मारो, चलती क्या खंडाला, और जब वो राजी हो जाए और खंडाला में उसके साथ घूमो तब बोलो आई लव यू। कि परमात्मा को सबसे ज्यादा कलाकार पसंद आते। अब जब तुम्हें सारा पेमेंट मिल गया पहले, अब तो उसका काम कर लो। एक आदमी है वो कहता हम संतुष्ट हैं, अब पैसा हो गया, बच्चों की शादियां निपट गई, करें क्या। और जो कह भी नहीं पा रहे हैं वो लोग हैं उन्होंने प्रयास नहीं किया। इस जगत में परमात्मा उसी को पसंद करता है जो परमात्मा के जगत को चलाने में सहयोगी होते हैं। वहां मिलना ज्यादा अच्छा है, यहाँ मिलना? यहाँ मिलना ठीक है, यहाँ अच्छा। ठीक है। मुझे वो पसंद नहीं आता ज्यादा, वहां पे दूरी महसूस होती है। जरूरत तो है नहीं, अभी तो ये पढ़ रहा है। तो क्या चर्चा सोची आप लोगों ने? स्वामी जी कुछ प्रश्न आए हैं। प्रश्न है? हाँ, कुछ जानकारी चाहिए। कोई विषय नहीं सोचा? उसमें ही विषय आ जाएगा। विषय मिल जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। शुरू करते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा पहले ही। देखिए, मोस्ट ऑफ लोग जैसे जो प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न एक तो होता है कि वास्तविक होता है, कुछ प्रश्न होते हैं जो केवल पूछने के लिए पूछे गए होते हैं। तो अगर मैं कोई भी ऐसा उत्तर दूं जो किसी को हैश लगे तो उसको दिल पे ना ले। वो एक प्रश्न को उत्तर है, ना कि उस व्यक्ति को। ठीक है, ये पहले कह दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने अक्सर पाया है कि प्रश्न करने वाला ये समझ लेता है कि वो तो मैं हूँ, और उसके उत्तर में कुछ अगर ऐसा आता है जो कि अपोजिट है तो उसको लगता है कि मुझे हर्ट किया गया है। तो मेरी जो चोट होती है वो मन के ऊपर होती है। मैं आपके मन का तो दुश्मन हो सकता हूँ, आपका बिल्कुल नहीं हूँ। ये पहले कह देता हूँ, ठीक है? उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है स्वामी जी, शुरू कर सकते हैं। जीवन में सब कुछ जान लिया लगता होने के बावजूद कुछ कमी महसूस हो रही है, और कुछ अलौकिक अनुभव पाने की चाह सतत बनी रहती है। उस पर मार्गदर्शन। अगर सब कुछ पाया होता तो अलौकिक भी उसमें होता, और अगर अलौकिक उसमें नहीं है तो सब कुछ नहीं पाया। मेरा ऐसा मानना है, अलौकिक अनुभवों के लिए इंसान को जो बाहरी चीजें हैं, जिसको मैं कल समझा रहा था कि वो राहु वाली चीजें, जब वो राहु वाली चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन छोड़ देता है कि वो नेचर जैसा चला रहा है वैसे चले, तब उसको वास्तव में अलौकिक अनुभव होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ पा लिया और अभी मुझे अलौकिक अनुभव भी करने हैं, जब तक ये विचार है कि करने हैं तब तक नहीं होंगे। राज कपूर के एक गाने की मैं बहुत बार जिक्र करता हूं, आप सब ने भी वो सुने होंगे। कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बुरी अवस्था जो है
वो तब है जब कुछ करने को ना बचे। जब कुछ करने को ना बचे तो जिंदगी में सबसे बुरा एक तरीके से पल होता है। लेकिन वही पल अच्छा पल हो सकता है जब आप सोचें कि अब अपने लिए कुछ करने को नहीं बचा तो मैं दूसरे के लिए करूं। और यहाँ पे वो गाना होता है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और ये तीन बातें अगर कोई जिंदगी में अमल कर पाए, इसका एक हिस्सा भी, तो निश्चित ही उसको जो अनुभव होते हैं वो अलौकिक ही होते हैं। अलौकिक अनुभव का अर्थ नहीं होता पारलौकिक अनुभव कुछ होने लग जाए। सच बात तो ये है, मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन जब आपको कुछ नया अनुभव होता है वो परमात्मा है, और जब आपको वो अनुभव हो गया तो वो अनुभव संसारी है। समझ लीजिए, ये बहुत टेक्निकल बात है। जब तक वो अनुभव हुआ नहीं तब तक उसकी चाह है। जब वो अनुभव हुआ तो अच्छा लगेगा, नया लगेगा, क्योंकि वो परमात्मा का अनुभव है। और थोड़ी देर बाद वो पुराना हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। जिन लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गए उनके लिए वो बेकार की चीज है, और जिनको नहीं हुए वो सोचते हैं हमें कब हो जाएंगे। चांद पे जब आदमी नहीं पहुंचा था लग रहा था कि कितनी बड़ी घटना है, पहुंच गया, अब चांद पे रॉकेट जाते हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। तो मेरा मानना ये है कि जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है, मैं उनसे चाहूंगा तो अपनी जिंदगी को वो बड़ा मकसद दें। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने सब पा लिया है तो अब वो वक्त आ गया है कि परमात्मा ने उनकी चाहते फुलफिल की, तो अब वो परमात्मा के जगत को संभालने का कार्य करें। अगर और भी किसी के फोन थोड़े से हो एक्टिव मोड पे तो साइलेंट कर लें। तो ये जो चीज है ये उनको पारलौकिक अनुभव की तरफ लेके जाएगी। बाकी ध्यान करो, परमात्मा पाओ, साधना कर लो, अगर ऐसी कोई उम्मीद वो मुझसे करते हैं कि मैं ऐसा जवाब दूंगा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो बातें हैं ये सिर्फ चित्त को एक तरीके से कह लो कि परिस्थितियों के विमुख कर देने की बातें। इस जगत में परमात्मा उसी को पसंद करता है जो परमात्मा के जगत को चलाने में सहयोगी होते हैं, और जो उसको चलाने में सहयोगी होते हैं उनको ही अनुभव होते हैं। बाकी सारे अनुभव कल्पना के तल पे हैं, वो व्यर्थ हैं, उनका कोई मूल्य नहीं, कोई भी मूल्य नहीं है। आपको व्यक्तिगत रूप से जो भी अनुभव होगा वो इस जगत के लिए कोई बहुत कारगर नहीं। हाँ, आप कुछ जगत को करने की दिशा में बढ़ेंगे और कुछ नया खोजेंगे, कुछ नया करेंगे, एक कदम ऐसा बढ़ाएंगे जो कि किसी ने नहीं सोचा, तो निश्चित ही परमात्मा को वो आंख पसंद आती। आप में से कितने लोग हैं जो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज समझते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होता है? थोड़ा हाथ उठाएंगे। आजकल एक सॉफ्टवेयर आप बहुत लोग सुनते हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और उन्होंने चैट जीटीपी बना दिया। अब चैट जीटीपी पे लोग समझते हैं कि उन्होंने आंसर डाल दिए। नहीं, उन्होंने आंसर नहीं डाले, उन्होंने क्वेश्चनों को समझने की क्षमता विकसित की। आंसर तो इंटरनेट पे सब उपलब्ध हैं, वो वहां से उठा के उसको देने का काम कर रहा है। जैसे गूगल आपको वेबसाइट दिखाता है, वो थोड़ा और फिल्टराइजेशन है, वो थोड़े शब्दों को चुन के आपके पास भेज देता है। ऐसे ही जब परमात्मा ने ये अस्तित्व की रचना की तो उन्होंने एक तरीके से एआई बनाई, वो एआई है। अब वो एआई संसार में आके यहाँ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है और वो उनके अनुभव बढ़ते चले जा रहे हैं। परमात्मा हमारी आंख से देख रहा, परमात्मा हमारे अनुभवों से सीख रहा। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को सबसे ज्यादा कलाकार पसंद आते हैं। कलाकार भी वो जो बिल्कुल नया कुछ करते हैं, जो नया खोजते हैं। आपको मालूम है ये जो ध्यान शब्द है, ये ध्यान शब्द या जो योग है या जितनी भी जगत का सौंदर्य और कलाएं हैं, ये एक ग्रह से आती हैं। अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। और शुक्र ग्रह की एक ब्यूटी है, और उसकी ब्यूटी ये है कि वो नेवर सेटिस्फाइड प्लैनेट है, नेवर सेटिस्फाइड।
उससे आप कहिए कि प्योरिटी चाहिए, वो हीरा चाहिए, उसे हीरा दे दो, वो कहेगा इसे और निखारेंगे। तो कहे और निखर गया, बोले हम इसे और निखारेंगे। वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और कभी संतुष्ट ना होने के कारण ही इस जगत में जो सौंदर्य है, इस जगत में जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, जिस मन के तल पे आपको, वो सारी शुक्र की वजह से। आज शुक्र है, शुक्रवार है, इत्तेफाक की बात, शुक्र पे ही बात चल रही। तो नेवर सेटिस्फाइड प्लैनेट अगर कोई है तो शुक्र है, और परमात्मा को सबसे ज्यादा ये पसंद आता है क्योंकि इसके माध्यम से ही वो जगत में सौंदर्य का विकास कर रहा है। नेवर सेटिस्फाइड प्लैनेट। तो एआई नेवर सेटिस्फाइड है। आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। भविष्य में एआई इतनी डेवलप हो जाएगी, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, वो कहोगे आंसर हम देंगे, और किसी दिन भी ऐसा नहीं आएगा वो आंसर ना दे सके। लेकिन कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जिसका आंसर एआई नहीं दे पाएगी, तो एआई बनाने वाले को तुरंत पता लग जाएगा कि एक आदमी है जिसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, बुलाओ इसे, ये है कौन, क्योंकि उसने बग ढूंढ लिया। एआई में एक ऐसा क्वेश्चन पूछना जो आंसर ना दे पाए, वो बग है। परमात्मा के जगत में जितने भी ये लोग, आप लोग नाम सुनते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, क्राइस्ट, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बग ढूंढ लिए थे, जिन्होंने ऐसे सवाल उठा दिए थे जिसके आंसर उपलब्ध नहीं थे, और परमात्मा ने उनको इनाम स्वरूप जो है अपना हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा ये कुछ नया लेके आए, वही चमकते सितारे हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपको कोई अलौकिक अनुभव हो, तो अलौकिक अनुभव कराएगा कौन? अलौकिक अनुभव अस्तित्व कराएगा, जिसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ये सब जो पूरा ये नेचर जिसका बनाया हुआ है वो कराएगा। और वो तब कराएगा जब तुम कुछ ऐसा सोचोगे और ऐसा करोगे जो उससे पहले कभी नहीं किया गया। जैसे मैंने यहाँ हॉस्पिटल ही है एक तरीके का, लेकिन इस हॉस्पिटल को हमने नाचते गाते हॉस्पिटल, यहाँ ज्ञान भी चल रहा है, अजीब सी एक स्थितियों में मैंने कुछ करने की कोशिश की और कर रहा हूँ, करूँगा। ये एक नया चीज़ है। ये नया चीज़ अभी अभी लगता है कि छोटा है, लेकिन ये बहुत आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। नाचता गाता अस्पताल नाम ही नहीं सुना होगा। अगर सिर्फ यही लिख दें नाचता गाता अस्पताल सखा वेलनेस, तो अभी लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्शन का विषय होगा, ये कैसा अस्पताल है। तो ये जो चीज है, नई चीज, ये पसंद आती है। अभी मैं सुबह बैठा बात कर रहा था, मेरे पास कम से कम 50, एक दो नहीं 50, कम से कम बोल रहा हूं, 50 ऐसे आइडियाज हैं, बिजनेस आइडियाज, क्रिएटिविटी के आइडियाज, जो कि अभी इस प्लैनेट पे किए ही नहीं गए, प्लैनेट पे नहीं किए गए, 50 कम से कम। और मैं इतनी समझ रखता हूं कि मैं अभी 50 आपको बता दूं और उसके बाद 51वां भी बता दूंगा। और हमेशा मेरी एक जिद रही है, वो बड़ी जिद अलग टाइप की है। मैं जिद्दी कैसा हूं? मैं जिद्दी हूं कि मुझे वो काम करना है जो किसी ने ना किया हो। ये मेरी जिद है। लगता ना ये अजीब सी जिद है, जो किसी ने नहीं किया मुझे वो करना है। मैं तो ऐसा भी हूं कि मुझे, मेरा बस चले तो मैं कहूं कि मैं एक मंच बनाऊं जिस पे आप लोग बैठे हो, मैं जमीन पे बैठ के बात करूं, उल्टा कि मंच पे आप बैठो, हम जमीन पे बैठते, उल्टा। मैं चाहता हूं इस दुनिया में ऐसे गुरु हों जो शिष्यों के पैर छुएं। मैं उल्टा ही सोच रहा हूं। अब आपको ये क्या सोच रहा, उल्टा ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नया सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो हो सकती है बिल्कुल जस्ट अपोजिट। और जस्ट अपोजिट का मतलब है कि जो हो चुका है उसके खिलाफ होगा, वही नया होगा। और नए में मुझे इसलिए मजा है क्योंकि नए में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। मतलब परमात्मा, जिसको मैं परमात्मा कहता हूं, वो है नवीन। जैसे कहते हैं वर्तमान, वर्तमान क्या है? वर्तमान नवीन है। तो जिन्होंने भी ये मित्र ने प्रश्न पूछा है, बहुत मूल्यवान है, और यही एक प्रश्न है
जो वास्तव में जीवन को दिशा दे सकता है। लेकिन ये प्रश्न दिशा नहीं देगा, ये उत्तर भी दिशा दे नहीं देगा, बल्कि प्रश्नकर्ता को जिज्ञासा पैदा हो कुछ करने की, वहां से चीज मिलेगी। कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जो कभी नहीं किया गया, कुछ ऐसा, और फिर पाओगे तुम्हें अद्वितीय अनुभव भी हुए और जीवन को एक सार्थक दिशा भी मिल गई। वरना हम सब कमा के कर क्या रहे? एक आदमी है, वो कहता हम संतुष्ट हैं, अब पैसा हो गया, बच्चों की शादियां निपट गई, करे क्या? परमात्मा का काम करो, अस्तित्व का काम करो, कुछ नया करो भाई। अब जब तुम्हें सारा पेमेंट मिल गया पहले, अब तो उसका काम कर लो। अभी तक तो काम कर रहे थे बीवी के लिए, बच्चों के लिए, उसने तुम्हारा काम निपटा दिया, अब तुम उसका काम करो भाई। पेमेंट तुम्हें एडवांस में दे दिया उसने। लेकिन मैं देखता हूं जो बहुत से लोग जीवन में संतुष्ट हैं, वो बैठे हुए हैं। मैं कितने जवान लोगों को जानता हूं जो ये बातें करते हैं कि उन्हें बुढ़ापे में पहाड़ी पे एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाना है, जिसमें वो धूप में एक चाय पिया करें बैठ के। ये जवान सोचता है और बुढ़ापे की नहीं सोचता है, और कभी नहीं सोचता कि बुढ़ापे में तो पहाड़ पे जाने लायक नहीं रहोगे। गजब की बात है। जवान सोच रहा है जवानी में गोवा में समय बिताना और बुढ़ापे में पहाड़ पे, जबकि रियल फैक्ट ये है जवानी में पहाड़ चढ़ जाओ और बुढ़ापे में गोवा में बनाओ कुछ, क्योंकि वहीं रह पाओगे। लेकिन हमारे वर्तमान की जो कल्पनाएं हैं उन्हें हम भविष्य में पूरा करना चाहते हैं, और हम सोचते नहीं कि वर्तमान में हमारी जो सामर्थ्य है वो भविष्य में नहीं रहेगी। मुझे बहुत लोगों ने पहाड़ी पे आश्रम बनाने की एडवाइजेस दी और खूब जगहें दिखवाई, बड़ा धन दे रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कहते थे पहाड़ पे बनाओ तो हम आपको 50-100 करोड़ रुपए भी दे दें। मैं कहता था मारोगे क्या? हमने देख तो लिया, घूम लिए इस बहाने खूब, पूरा हम पहाड़ी क्षेत्र खूब घूमे। लेकिन फाइनली हमने कहा नहीं भाई, बुढ़ापा आने वाला है, ऐसी जगह बैठो जहां पे कम से कम हाथ पैर काम करे। अब सोचिए, वहां से मैं यहां आया, 200 मीटर जगह होगी लगभग, 200 मीटर जगह मैं चल के आ गया। अब 200 मीटर जगह अगर मुझे चढ़ के जाना पड़ता तो हम बोलने की बजाय हाँफ रहे होते, और यही अगर 10 साल आगे देख लो फिर तो और बुरी हालत होती। तो इसलिए कहता हूं कि यदि आपके पास परमात्मा ने वो सब दे दिया है जो आप पाना चाहते थे, तो आप लोगों को अपनी ऊर्जा को, अपनी समझ को, थोड़ा जगत को और बेहतर बनाने के लिए लगना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं लग सकते, तो उनके साथ लग जाओ जो ऐसा कर रहे हैं। वो भी एक काम है, उसी को सत्संग कहा गया। अगर आपको स्वयं ऐसी समझ नहीं है कि मैं क्या करूं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ लग जाना जो कुछ नया कर रहा है, वो सत्संग है। तो एक तो होता है सत्य को जानना, और एक होता है सत्य नहीं जान पाए, तो जिन्होंने सत्य जाना उनके साथ बैठ जाना, उनके सहयोगी हो जाना, तो वो सत्संग है। तो या तो फर्स्ट स्टेप करो या सेकंड स्टेप करो, नहीं तो बाकी जितने स्टेप हैं वो आप देख ही रहे हो, जगत में चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। तो स्वामी जी दूसरा प्रश्न। काव्य और सांख्य दोनों मिलाकर अध्यात्म यात्रा कैसे हो पाए? दोनों मिला के अध्यात्म यात्रा इतनी हो सकती है, देखो मैं जो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा उनको प्लीज कोई आपत्तिजनक ना समझे, लेकिन समझाने के ढंग मेरे थोड़े ऐसे ही होते हैं। काव्य है किसी स्त्री को प्रलोभन देना, हाँ बहुत सुंदर हैं, आई लव यू, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, ये सब जो बातें हैं, दिस इज काव्य। और सांख्य है चलती क्या खंडाला, सीधी सी बात, चलती क्या खंडाला, ये काव्य है, तो सांख्य है। अब इसका समावेश कैसे है? समावेश ऐसे है कि सबसे पहले डायलॉग मारो चलती क्या खंडाला,
और जब वो राजी हो जाए और खंडाला में उसके साथ घूमो, तब बोलो आई लव यू। बात समझ में आई मेरी? ये बहुत क्लियर बात है। इमोशन जो है वो दो व्यक्तियों के संबंध के बीच में थोड़ी सी खूबसूरती लाता है। तो अगर आपने, कोई आपके साथ है, कोई आपके साथ बिस्तर में है, कोई आपके साथ डिनर कर रहा है, तो आप उसके साथ काव्य का उपयोग करिए। वो आपके डिनर को सौंदर्यपूर्ण बनाएगा, वो आपके बिस्तर के संबंध को सौंदर्यपूर्ण बनाएगा। लेकिन यदि आपने उसी काव्य का उपयोग आरंभ में कर लिया तो आपके बिस्तर में कलेश हो जाएगा, आपके डिनर में बवाल हो जाएगा। ये पक्का है, यही हो रहा है। मैं ऐसा नहीं काव्य का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन काव्य का इस्तेमाल मैं गेट पे नहीं करता। गेट पे तो मेरे सांख्य है, काव्य तो मेरे कमरे के अंदर है। और ये समझना, एक स्त्री को आप सड़क चलते, या कोई आप अपने प्रेमी को सड़क चलते बातें कर रहे हैं प्रलोभन करने के लिए, तो उसके अंदर आप कल्पनाओं को जन्म दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और वो हकीकत में कह रही है वो जो आम लगाए ऊपर वो वाला तोड़ ला। बस तुम्हें आफत आ गई, नहीं तोड़ सकते। तो तुमने काव्य से अपनी जिंदगी नर्क बनाई। लेकिन तुमने कहा चलती क्या खंडाला, उसने कहा चलते हैं। फिर वहां जाके आप उसके लिए एक आम खरीद के ले आए। अब बड़ा सौंदर्य है। तो काव्य को हमेशा सांख्य के पीछे होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि काव्य जो है वो सर पे हावी हो गया और सांख्य का बहुत अपमान है। सांख्य का मतलब है सत्य के संबंध, शुद्धतम संबंध। जब कोई लड़का किसी लड़की से कहता है कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तो आप सबको पता है वो क्यों कह रहा है, सबको पता है। वो तभी तक जान है जब तक उसका काम नहीं हो गया, उसके बाद बवाल ही बवाल है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपके साथ सोना चाहता हूं, जैसे मैं एक बात पे ओशो से नाराज होता हूं। आज मैं एक बात बता रहा हूं जिसपे मैं ओशो से बहुत नाराज रहता हूं, और ओशो की उस बात की वजह से बहुत सन्यासियों का जीवन नष्ट हुआ है। और वो बात मालूम क्या है? जब ओशो कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव है प्रेम और पुरुष का स्वभाव है वासना, शरीर। एक पुरुष शरीर के लिए प्रेम में उतरता है, और एक जो है स्त्री प्रेम के लिए शरीर दे देती है। ये स्वभाव है। कहते हैं कोई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ओशो यही कहते हैं। लेकिन जब बात चलती है तो वो प्रेम के पक्षधर होते हैं और पुरुष के पक्षधर नहीं होते। और तब मुझे नाराजगी होती है कि दोनों ही स्वभाव हैं अगर, तो इसमें पुरुष गलत कहां से हो गया? भाई स्त्री का स्वभाव प्रेम है, वो प्रेम करे, और पुरुष का स्वभाव सेक्स है, वो सेक्स करे। इसमें गलत कहां हो गया? दोनों ही स्वभाव में हैं। प्रेम कौन सा स्त्री का अचीवमेंट है और कौन सा पुरुष का प्रेम अचीवमेंट हो गया? तो अचीवमेंट तो नहीं है ना किसी का, दोनों स्वभाव में है। अचीवमेंट अगर हो गया हो तो उसको सम्मान दो। लेकिन दोनों कोई स्वभाव में मिला, गॉड गिफ्टेड है, तो इसमें कोई छोटा बड़ा कैसे हुआ? समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं कई बार कहता हूं कि एक स्त्री जो है वो ज्यादा समर्पित हो सकती है, उससे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि स्त्री के ऊपर पूरी जिंदगी में परमात्मा के जगत ने शरीर के तल पे केवल 450 से 500 बार उसको बच्चा जन्मने का अवसर दिया। एक स्त्री अधिकतम 550 बच्चे जन्म सकती। पूरे 9 महीने की जोड़ोगे तो कम जन्म सकती है, लेकिन अगर उसको अंडे के हिसाब से कह रहा हूं कि उसके एग जो हैं वो 450 लगभग 550 तक हो सकते हैं। लेकिन एक पुरुष प्रतिदिन 30 लाख स्पर्म्स इकट्ठे करता है, यानी कि 30 लाख बच्चे जन्म सकता है। अब बताओ, वफादारी की उम्मीद पुरुष से करोगे कि स्त्री से?
मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं दोनों की योग्यता बता रहा हूं। मेरे लिए स्त्री भी उतनी सम्मानदेय है जितनी कि पुरुष। मैं समझौता नहीं कर पाऊंगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। और अच्छे बुरे का अगर हमें तुलना करनी होगी तो हमारे पास काव्य होगा, क्योंकि काव्य को प्रेम अच्छा लगता है, काव्य को प्रेम अच्छा लगता है। लेकिन मैं फिर एक दूसरी बात पूछता हूं, एक स्त्री कहे कि मुझे कोई सेक्स से लेना देना नहीं, मुझे तो प्रेम से लेना देना। ऐसा मुझे मिली है स्त्रियां, ओशो जगत में ऐसी स्त्रियां आई, स्वामी जी हम तो आपको बहुत प्रेम करते हैं। ओके, चलती का खंडाला। उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, हमें सेक्स से लेना देना नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, तू प्रेम कर, सेक्स में तेरी सहेली के साथ कर लेता हूँ। बोले ये कोई बात हुई, प्रेम आप हमसे करते हो। तो हमने कहा तू तो मना कर रही, सेक्स नहीं करते भैया, मुझे सेक्स भी करना है, वो मैं कर लेता हूं तेरी सहेली के साथ। तो उसको वो भी नहीं करने देना है। आप समझो, ये है डिवाइडिंग माइंड। और अगर आप सांख्य के तल पे आओगे तो सांख्य के तल पे दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। स्त्री भी बेहतर है, पुरुष भी बेहतर है, और दोनों ही लोग एक दूसरे का भुगतान ही तो कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? एक पुरुष पूरी जिंदगी एक स्त्री की जिम्मेदारी इसलिए उठाना चाहता है क्योंकि वो अपने सेक्स जीना चाहता है, उस विवाह करता है। और एक स्त्री अपने शरीर को दे देना चाहती है क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको थोड़ा प्रेम चाहिए। और मेरा मानना है कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों की जो जरूरत है उसको ऐसे ही पूरा किया जा सकता है। समाज में यही है। और या फिर अगर हम जानवर हो जाएं तो जानवर के तल पे जो चल रहा था वो सेक्स जिस तरीके से जो जोर जबरदस्ती करके हो जाता था वो हो जाता था। बिहार में आज भी मुझे ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, लोग बताते हैं कि बिहार में ऐसी भी स्थितियां हैं कि जहां पे कोई औरत गई खेत में तो वहां पे जाके उसके साथ जो है वो किसी ने सेक्स कर लिया। अब वो जब सेक्स कर लिया तो वो घर लौटी, उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं कहाँ गई थी? उन्हें कुछ नहीं, वो रामू का लड़का हमें छेड़ गो आई के, बस छेड़ गो, इतनी सी बात है। आप थोड़ा लगेगा कि मैं ये बात बलात्कार के संबंध में बोल रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं जितनी आधुनिकता की तरफ हम बढ़े हैं काव्य को लेके, उतना ही हमने अपनी जिंदगियों को नर्क बनाया। इतनी आधुनिकता के साथ हम बढ़े हैं, काव्य ही काव्य है चारों तरफ, कल्पना ही कल्पना, सारी पुस्तक कल्पनाओं की हैं, सारी फिल्में कल्पनाओं की हैं, सारे टीवी शो कल्पनाओं के हैं। आपके हाथ में मोबाइल कल्पना का ही खेल है। सुबह से शाम लोग फेसबुक में अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही ढूंढ रहे हैं। ये बात अलग है, आप लोग कहोगे मैं नहीं ढूंढ रहा। अगर नहीं ढूंढ रहे तो क्या कर रहे हो? अगर पोस्ट डालनी है 5 मिनट पर्याप्त हैं। दिन भर ऑनलाइन क्यों? बहुत कम लोग हैं जो सांख्य को उपलब्ध है, बहुत कम लोग जो अपना काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं फेसबुक पे काम के लिए उपलब्ध हूं। हाँ ठीक है, इसी काम के बीच में कोई प्रेम रेम भी हो जाता है, लेकिन मैं हूं काम के लिए उपलब्ध। मेरा फर्ज है कि मुझे जो सुनते हैं उनके लिए 2-3 पोस्ट दिन भर में डाल दूं, मैं डाल देता हूं। धंधे का हिस्सा है, धंधे का हिस्सा है, बिल्कुल स्पष्ट बात। अब ये सांख्य है कि हम एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक काव्य है कि हम एक चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। चीजों के लिए इस्तेमाल होना और चीजों को इस्तेमाल करना, ये 2 अलग बातें हैं। मेरी जिंदगी में मैंने पहले कहा, मेरे दरवाजे पे सांख्य लिखा है और मेरे कमरे में प्रवेश के बाद काव्य है। और लोग पहले दरवाजे पे काव्य लिखा हुआ है और अंदर जो है जूता लात। कितने लोग मेरी बात से राजी हैं? तो जब इतने सारे लोग इस बात से राजी हैं कि ऐसे ही चल रहा है, तो उसको बदलते क्यों नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, जूते लात की संभावनाएं मेरे जीवन में कम है।
हमारा तो सीधा सा है, तू चाहे तो जा सकती है मेरा हाथ छोड़ के कहीं भी, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, जंजीर तो नहीं। हमारे यहाँ मेरी जिंदगी में न जाने कितने लोग आके चले गए, कितनी प्रेमिकाएं, कितने संबंध, कितने क्या, कोई बात नहीं, मैं हर बार नया अनुभव लेता हूं। और ये बात बड़ी अजीब लगेगी, ये तो लगेगा ये तो व्यभिचारी आदमी। कौन नहीं होना चाहता मेरे जैसा व्यभिचारी, हाथ उठाए, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, भगवान तुझे मेरे जैसा बिल्कुल ना बनाए। उठाए हाथ, किसी ने नहीं उठाया, सब होने मेरे जैसा चाहते हैं। आप सोच के देखो मेरे विरोध का कारण क्या है। मेरे विरोध का कारण है मेरे जीवन में इतनी आसानी से प्रेम की पूर्ति होना। सबसे पहला कारण, हर इंसान प्रेम चाहता है और वो चाहता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा उसको झंझट ना करने पड़े। और मेरी जिंदगी में जिन्हें दिखता है वो मेरे लिए आकर्षित भी हैं, और वही उनकी नाराजगी का कारण है मुझसे कि यार ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों नहीं। फिर वो मुझ पे आरोपण करते हैं। कल मैंने एक बात लिखी थी, किसी दिन पोस्ट में डालूंगा। वो बात ये है कि जिन पत्थरों से तुम मेरे महल गिराना चाहते हो वो पत्थर तो खुद ही चटके हुए हैं। जिन पत्थरों से तुम मेरा महल गिराना चाहते हो वो पत्थर तो खुद ही चटके हुए हैं। वो जो तर्क मेरे ऊपर फेंके जाते हैं उन तर्कों में कोई दम ही नहीं है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया कैसे? कोई भी स्त्री नहीं कह सकती कि मैंने उसे लाइन मारी। और एक बात, स्त्रियां अगर मुझे सुनती हो तो अपने अंदर से झांक के देखें कि हर स्त्री को एक ऐसे पुरुष की तलाश है जो सच्चा हो के उनके साथ खड़ा हो सके, जिम्मेदार हो के उनके साथ रह सके, बाकी उसको तलाश नहीं। और ये दो चीजें लोग नहीं दिखाना चाहते। लोग सच्चे होके नहीं दिखाना चाहते अपने जीवन को, और ना ही जो है उसका सहयोग करना चाहते हैं। तो पहला कारण जो है वो ये है। और दूसरा कारण ये है कि मेरे जीवन में सहजतव रूप से धन भी आता है। ये बड़ा दूसरा आकर्षण है। सहजतम रूप से लोग कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से, कौन लोग मुझे जानते हैं? कितने लोग 10 साल से जानते हैं? 10 साल से ज्यादा जानते हैं? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 5। अब ये जो 5-10 साल से मुझे जानते हैं, ये बताएं कि मुझे कितनी बार इन्होंने गिरते से उठते देखा, कितनी बार लगा मैं जीरो पे चला गया और फिर उठ गया? 5-7 बार। 5-7 बार मैं ऐसे जीरो पे आ गया हूं कि बिल्कुल हैंड टू माउथ। और उसके बाद 6 महीने साल भर में फिर उठ के आ जाता हूं। ये लोगों को बड़ी हैरानी होती, अब ये उठ के कैसे आता हूं? तो सामान्यतः लोग समझते होंगे कोई ट्रिक होगी, कोई कहीं पीछे से कुछ होगा, कोई धन आता होगा। नहीं, कहीं से कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल आदमी हूं, बहुत प्रैक्टिकल आदमी, बिल्कुल सांख। आप लोग ये करते हो जैसे सामान्यतः लोग कहेंगे ना, यहां चलाना हो आश्रम तो इसके लिए वो 500-1000 रुपए की व्यवस्था कर दो, ज्यादा चलेगा। सामान्यतः आप सब लोग जितने हैं बैठे, उनकी बुद्धि में आता होगा 500 वाला आश्रम कर दो डेली वाला तो बहुत चलेगा, बहुत लोग आएंगे। और मैं कहता हूं मुझे बहुत लोगों से कोई लेना देना नहीं। मेरे पास तो 15,000-20,000 वाला एक आए बस, वो काफी। उससे जिंदगी में सुकून भी रहता है और धन भी ज्यादा आता है। और 500-500 वालों को निपटते हुए बड़ी दिक्कतें होती हैं। उससे मेरा सांख्य खराब हो जाता है और मुझे काव्य अपनाना पड़ता है, और काव्य जीवन नष्ट करता है, ये मैं जानता हूं। तो मैं सांख्य के पक्ष में रहता हूं, समझदारी के साथ उपयोग करता हूं। मेरे बहुत से क्लाइंटेज ऐसे हैं जो मुझसे बात करते हैं और यहां आ भी नहीं पाते, दुनिया के दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं। क्लाइंटेज है मेरी, वो मुझसे सलाह लेते हैं। तो सामान्यतः आप उन्हें सलाह दोगे तो क्या ले लोगे? 21,000 रुपए, 51,000 रुपए। मेरी सिंपल सलाह है, तुम जितना कमाते हो 1 महीने की कमाई मुझे दो, तो मुझसे सलाह लो, वरना मत लो।
अब अगर कोई पश्चिम में बैठा 1 महीने की कमाई करता है तो मिनिमम $6,000 होते मिनिमम। तो यानी कि 3-4 लाख रुपए तो मैं ले ही लेता हूं बड़े मजे से, और ये एक व्यक्ति से, और ऐसे कई हैं। साफ बात कह रहा हूं। तो सांख्य का उपयोग करके मैंने ऐसा किया। अंबानी बनने के लिए, अडानी बनने के लिए काव्य नहीं चलेगा। वो लोग कविताएं सुना के नहीं बनते हैं। आपने ताल पिक्चर देखी? किसने किसने देखी? ताल पिक्चर का एक डायलॉग है अनिल कपूर का, हम दर्द बेचते हैं खरीदते नहीं हैं। कि हम दर्द बेचते हैं खरीदते नहीं हैं। तो ये जो लोग हैं वो अंबानी कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में 500 रुपए में। अब पूरी दुनिया भागती है 500 रुपए में कर लो दुनिया मुट्ठी में, और हुई किसके? तो हम दर्द बेचते हैं खरीदते नहीं हैं। उन्होंने ग्राहक बना डाले, सैकड़ों लाखों करोड़ों ग्राहक बना डाले 500 रुपए के नाम पे, और अब वो हर महीने आपसे 500 लेते हैं। थोड़ा समझो। मैं आपको सांख्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो आपकी समाज की हो, चाहे वो आपकी अध्यात्म की हो, इन सब का समाधान सांख्य है। सबका समाधान। लेकिन सांख्य के साथ एक ही चीज है, सांख्य तुम्हें अकेला करता है, और अकेले रहने का अगर साहस नहीं है तो सांख्य तुम्हारे काम का नहीं। और फिर दूसरी बात कहूं, यही बात ध्यान भी कहता है कि अकेले होने का साहस नहीं तो ध्यान तुम्हारे काम का नहीं। लेकिन लोग ध्यान को काव्य बनाने में लगे हुए हैं। कल मैंने दोपहर में प्रयोग कराया, कितने लोग थे जो लास्ट तक रहे? लास्ट 10 में जो रहे हों वो मुझे हाथ उठाएं। आखिरी 10 में जिनका रहा हो कि आखिरी 10 तक। अब ये जो आखिरी 10 तक रहे होंगे ये खुद बताएं, क्या कल ध्यान हुआ था कि नहीं हुआ था? कल ध्यान था नहीं था? गहराई आई थी नहीं आई थी? मौन आया था कि नहीं आया था? इसके लिए आपने एफर्ट कौन सा किया था? और आया? लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कर लेंगे, वो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं 2-2 4-4 घंटे की, और 2-2 4-4 घंटे की मेहनत से ध्यान नहीं होता और कुछ भी, शरीर की थकान हो जाती है। आप किसी को खूब कुदाओ, शरीर की थक के लेट जाएगा। तो शरीर की थकान अलग बात है, शरीर की थकान ध्यान नहीं है। ध्यान है मन की थकान, और मन क्या है? इंद्रियां। अगर मैं आपकी इंद्रियों को थका दूं, आपको ध्यान घटेगा। आपके शरीर को थका दूं, विश्राम घटेगा। लेकिन जब दोनों संवाद करोगे तो संवाद करते वक्त जो शरीर से जिसको घटा, जिसने शरीर की मेहनत की है, वो कहेगा हमें बहुत मजा आया। जो शरीर की मेहनत करके विश्राम में गया है, उससे आप 2 घंटे बाद पूछोगे कैसा लगा, वो कहेगा बड़ा मजा आया। मजा क्यों आया? क्योंकि शरीर थका था, बाद में शरीर को रिलैक्स मिला, उसकी एनर्जी बनी, यानी कि संसार, वो कहेगा मजा आया। लेकिन जिसका मन थक गया होगा, अगर उससे आप पूछोगे कैसा लगा, वो ऐसे करेगा। क्या बताए? मन थकता है तो कैसे बताए मजा आया? लेकिन शरीर थकने के बाद जब आराम मिलता है तो मजा आता है। ध्यान में लोग मजे ढूंढ रहे हैं, वो जो मजे ढूंढ रहे हैं वो ध्यान नहीं है।
जो कह भी नहीं पा रहे कि क्या मिला, वो है ध्यान। और जो कह भी नहीं पा रहे हैं वो लोग हैं, उन्होंने प्रयास नहीं किया। आप प्रयास छोड़ दीजिए। अभी आप यहां, मैं तो कहता हूं छोड़िए वहां हॉल की बात। आज अभी इसके बाद आप लोगों को एक ध्यान का नया सूत्र दूंगा। कहीं पड़ जाना आश्रम में, कहीं भी लेट जाना, कहीं लेट जाना, कहीं बैठ जाना, सब अलग अलग, और मैं अपने कमरे में जाके म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करके आपको ध्यान में ले जाऊं। कोई जरूरत नहीं ध्यान कक्ष से बनने की। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ, एक ही काम करना है, हरामखोरी। लोग कहते हैं हमने ध्यान के लिए क्या किया। हम मालूम क्या करते थे, हमारे लिए हरामखोरी का सबसे अच्छा अड्डा था शमशान घाट। एक वही जगह ऐसी होती है जहां मूंगफली नहीं बेची जाती, और इतनी हरामखोरी होती वहां। हरामखोरी की हालत ये है कि वहां के बाबा लोग भी भूख लग जाती है अगर चिकन मटन की, तो लाश खा लेते हैं। ये हरामखोरी की एक्सट्रीमिटी है। आप लोग तो घबरा जाओगे। और वहां पे हम भी हरामखोर हो गए थे, पड़े रहते थे। तो भाई थोड़ा सा तो, अब हम लाश खाने की तो हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन भूख तो लगती थी ना। तो वहां मैं घास खा लेता था, घास खा लेता था, पेड़ों के पत्ते खा लेता था। इतना हरामखोर। और उसके बाद हरामखोरी की बात है, फिर वहां रात में भी रुकने लगा। रात में मुझे वहां मच्छर काटने लगे। फिर हरामखोरी तो मतलब वही है जहां कुछ भी करना ना पड़े, मच्छर भी ना मारने पड़े। अब मच्छर काटने लगे तो एक नया दर्द हुआ। तो मैंने क्या किया, मच्छर काटते थे इसलिए मैं, हमारे यहाँ शहर में एक रिजवान है, इसको पता है, लाल पुल है ना, तो वो शमशान घाट के पास में नदी है, नदी के पास एक लाल पुल बना हुआ। लाल पुल में वो जो ट्रेन गुजरती है, बीच बीच में वहां स्पेस है बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे लेट सकते हैं। तो मैं मच्छर से बचने के लिए वहां लेट जाता जाके रात में। अब जब वहां लेटता था तो वहां तो हवा चल रही नीचे नीचे, क्योंकि पानी की है, पानी ऊपर से हल्की ठंडक दे रहा, ऊपर से हवा चल रही, तो वहां मच्छर नहीं। तो वहां नींद आ गई। जब नींद आई थोड़ी देर बाद वहां पे ट्रेन गुजरी। अब उसने खटखट करके हमारी नींद खोल दी। लेकिन मच्छर मारने से तो अच्छा था 2 मिनट ट्रेन झेल लो। और फिर ऐसा हुआ कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन वो ट्रेनें मुझे अवेकनेस सिखा गई। गहरी नींद में गए, एकदम धड़ 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 पूरा पुल हिला दिया, लेकिन नींद गहरी है। तो वो गुजर गई 5 मिनट, फिर होश आया। फिर जैसे ही थोड़ा सा सो पाए, धड़ 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 धड़। और इसी बीच में मुझे अवेकिंग का अनुभव हुआ। इसी बीच में मुझे जागरण का अनुभव हुआ। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ ध्यान के लिए डाल दूं पूरे आश्रम में, और अचानक जो है वो आपके पास से थौर गुजरे, वो भौं भौं करने लगे, तो एक तरफ तो कोई व्यक्ति जो कि बहुत मेहनत करता है वो कहेगा कि इससे क्या हुआ, गड़बड़ हुई। लेकिन जो व्यक्ति ध्यानी है वो कहेगा इससे अवेकिंग आई। अवेकिंग ऐसे आती है, मुझे ध्यान करना नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी थी, और वो थी हरामखोरी। आप जितनी मेहनत करते हैं वो काव्य है, हरामखोरी सांख्य है। फिर समझो, हरामखोरी सांख्य है और मैं हरामखोर बनाना चाहता हूं। मैं अपने यहाँ के बच्चों को एक शिक्षा दे रहा हूं, हमेशा मेरी एक शिक्षा है। सबसे पहले दिव्या को देख लो। सबसे पहले मैं दिव्या को का काम, दिव्या बहुत मेहनत की। यहाँ स्वामी जी जानते हैं, जब पहली बार यहाँ एक वो छोटा आश्रम खरीदा था, उस समय की बात दिव्या आई थी। लोग ध्यान करने के बाद अपने कमरों में चले गए और दिव्या रात को 11, 12, 1 बजे बैठी हुई ठंडे पानी से, यही समय था, ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी, यही था। पहले मैंने मेहनत से गुजारा और मेहनत से गुजरे और मैंने देख लिया कि हाँ एक आदमी है, पूरा लग सकता। मैंने कहा दिव्या अब शांत हो।
उसके बाद व्यवस्था खड़ी की। आज हम चाहें तो बर्तन धोने के लिए सैकड़ों लोग रख लें। और मैं यही उम्मीद करता हूं हर मेरे साथ सखा परिवार के हर बच्चे से मेरा एक ही है, पहले तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी, और उसमें पास हो गए तो हरामखोर बनाऊंगा। क्योंकि ध्यान मेरे लिए दूसरा चरण है, ध्यान पहला चरण नहीं है। पहला चरण है कर्म। अगर आप कर्म में पूरे हैं तो दूसरा चरण है ध्यान। और उसके लिए जो मेरे पास उपाय है वो हरामखोरी का उपाय। अब आप कहोगे ओशो तो ऐसा नहीं सिखाते, तो जरा ओशो की बातें सुन लो। ध्यान जिस समय करते थे और जिस समय वो पेड़ से गिरने वाली घटना हुई थी, उस समय ओशो क्या करते थे हरामखोरी के अलावा? इतने हरामखोर थे ओशो बोलते हैं एक बार तो कमरे में सांप आ गया, वो भी हरामखोर हम भी हरामखोर, ना हम उसे भगा रहे ना वो भाग रहा ना वो काट रहा, एक ही कमरे में सांप के साथ पड़े हुए। क्या ये हरामखोरी का लक्षण नहीं है? मैं हरामखोरी जब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो लोग कहेंगे गैर जिम्मेदार बना रहा हूं। मैं हरामखोरी का अर्थ ले रहा हूं यहां पे कुछ ना करने से, कुछ ना करने से। और कुछ जब तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे अंदर से सबसे आसानी से अहंकार गिर जाता है, क्योंकि हर आदमी तुमसे कह रहा है तो वो कुछ कर ही नहीं रहे। अहंकार काहे से आता है? अहंकार आता है कुछ करने से। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, मैं 2 घंटे उछल लेता हूं, मैं 5 घंटे नाच लेता हूं। बोले कुछ करते ही नहीं, कुछ भी नहीं करते। अहंकार काहे का अहंकार दिखाओगे? अहंकार को मारने का सबसे आसानी तरीका है कुछ ना करना, और कुछ करना अहंकार को बढ़ाने का तरीका। और आपको पता है ध्यान अहंकार से मुक्ति, और कितना आसान सी बात बता रहा हूं। और इसीलिए मैंने ओशो के प्रेम में था, लगता था कि ये जो मेरे भाई हैं, जो मेरे सन्यासी मित्र हैं, इनके लिए कुछ कहूं तो मैं भी नचा लेता था। ये सब मुझे बहुत अच्छे से आता है, नचाना कूदाना हू करवाना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ईमानदारी की वक्तव्य दे रहा हूं, ईमानदारी का। मंच पे जब भी मैं अपनी समझ से बैठा हूं, जैसे यहां बैठा हूं, तो मैं जितनी बात बोल रहा हूं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसका, मैं जिम्मेदार हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन जब मैं ऐसे मंच पे चढ़ा जहां पे पीछे ओशो का फोटो या कुछ, वहां पे बोली तो बात जरूर है, लेकिन अंदर एक अपने ऊपर उंगली उठती थी कि यार तुम ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। और इसीलिए मैंने परसों वाले दिन यही बात कही कि वो जिस तरीके के ध्यान यान आप लोगों को है, मुझे उससे ऐतराज नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ईमानदार इतना रहूंगा कि जब मैं कुछ कराऊंगा तो मैं अपने ढंग से कराऊंगा, क्योंकि जो मेरे अनुभव में गुजरा है मैं वही आपको बेहतर तरीके से दे सकता हूं। और जो मेरे अनुभव में नहीं गुजरा, मेरे अनुभव में ये गुजरा है कि मैं नाचा हूं, बहुत नाचा हूं। मेरे अनुभव में ये सब गुजरा है, डायनेमिक कुंडली सब गुजरे, खूब गुजरे। लेकिन इस सब को गुजरने के बाद अहंकार इतना चरम पे पहुंच गया था कि मैं लगता था बुद्ध हो गया, क्योंकि सुबह डायनेमिक कर रहे हैं, कोई छोटी बात है? सीना तान के चलते थे, डायनेमिक करा हमने, बुद्ध हो गए। और फिर कुछ दिनों बाद जब मेरे बुद्धत्व की परीक्षा हुई, कोई साइकिल मेरे पैर से गुजर गई, मारा उसको 2 थप्पड़ में, तेरी ऐसी की तैसी, तो पता लगा ये कैसा बुद्ध है। और तब मुझे अपने पे संदेह उठा कि यार ये जो मैं अभी तक कर रहा हूं ना, इसने मुझे अहंकार दिया, बुद्धत्व का अहंकार, लेकिन रियल में कुछ भी नहीं था। और तब मैंने जो ध्यान किए वो आपको बताता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं अगर किसी ने सुने हो। मैंने ध्यान ये नहीं किए कि म्यूजिक सिस्टम लगाए, फिर मैंने दूसरी चीजें की। फिर मैंने गर्मी में बैठ गया और अपने जिस्म से पसीना टपकने दिया, और मैंने अपने गिरते पसीने को देखा। फिर मैंने जनरेटर के सामने बैठ के, उसके साइलेंसर के सामने ऐसे मुंह पे धुआं छोड़ रहा है, मैंने बैठ के ध्यान किया। फिर मैंने विषम परिस्थितियों में उतर के अपने आप को हरामखोर बना के देखा,
और मैंने पाया वो ज्यादा बेहतर था, वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उसमें करने का भाव नहीं था, बिल्कुल भी करने का भाव नहीं। तो आप मुझसे पूछते हो कि कैसे काव्य को और कैसे सांख्य को जोड़े, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, आप जीवन में धन कमाने निकलो, प्रेम कमाने निकलो, ध्यान कमाने निकलो, परिवार बनाने निकलो, सबसे पहला उपयोग सांख्य का करना, और जब सांख्य के बाद दूसरा चरण आए उसको जीने का, तो काव्य को ले आना। जैसे मैं सांख्य से ध्यान तो पाया, लेकिन अगर मैं अब कहूं आंख बंद करके बैठा हूं तो मैं काव्य में बैठता हूं। म्यूजिक, ये हवाएं का चलना, ये काव्य है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत आनंद होगा। इसे करके मैं नहीं कुछ ध्यान पालूंगा। फिर समझना, मैं ऐसे बैठ जाऊं, आहा क्या ध्यान, ये सब, इससे मैं ध्यान ही नहीं हो जाऊंगा। लेकिन मैं सांख्य के माध्यम से अपने को ध्यान में ले जाऊं तो आंख बंद करके इन चीजों को अपने जीवन में आनंद उतार सकता हूं। काव्य मजा देगा। एक स्त्री जो तुम्हारे साथ किसी भी लालच में, किसी भी प्रलोभन में नहीं आई है, वो जब तुम्हारे साथ बिस्तर में हो, उसे आई लव यू बोल के देखो, क्या गजब फिर उसके प्रेम में क्रांति आती। लेकिन तुम उसे आई लव यू बोल के बिस्तर पे लाते हो, वहां सांख्य दिखाते हो, फिर वो कहती है ये तो दुष्ट आदमी निकला। समझो मेरी बात। काव्य के दरवाजे बनाओ, ओ सॉरी सांख्य के दरवाजे बनाओ, मकान के अंदर काव्य रखो। मेरा यही ढंग है और इस ढंग से मैं आनंदित हूं, इसीलिए मैंने ये ढंग बताया। थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना पड़ा, इसलिए कई शब्दों का उपयोग हुआ। किसी को अगर ठेस पहुंची हो उसके लिए मुझे क्षमा कर सकता है। बताया मैंने सांख्य से, मांग लिया मैंने काव्य रूप में माफी। आगे। ध्यान करने के बाद कभी कभी सर दर्द महसूस होता है, सर दर्द हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? ध्यान करने से ध्यान सरदर्द ही है, क्योंकि ये करना पड़ता है। जब तक करना पड़ता है सरदर्द ही है। ये देखो, ये बैठा हुआ ऋषि गर्दन हिला रहा कि साला वाकई सरदर्द है ये ध्यान करना। इससे ज्यादा क्या कहें। संसार में रहकर जो भी कर्म करना चाहिए वो मैं करने को राजी नहीं हूँ, ऐसा क्यों होता होगा? हरामखोरी अच्छी लगती। तुम्हें ध्यान की तरफ यात्रा करनी है, परमात्मा तुमको और ज्यादा इस तरफ ले जाए, कुछ ना करने का मन हो। और एक बात पक्की है, जिस व्यक्ति को ये भाव जल्दी उठ गया वो ध्यान में जा सकता है। और दूसरी बात भी पक्की है, जो व्यक्ति पहले ध्यान में चला गया गहराई के साथ, वो पलट के कर्म में आएगा और बहुत तेजी से आएगा। जो व्यक्ति ये कह रहा है मुझे कर्म में कोई रस नहीं है, मैं गहरे में बोल रहा हूं, यही व्यक्ति कार्मिक व्यक्ति। ये एक दिन बहुत कर्म में उतरेगा, लेकिन पहले हरामखोरी में पूरा उतर ले, जैसे मैंने बताया। सखा परिवार जैसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस तरह प्रयास किया जाना चाहिए? सखा बन के। सखा परिवार के लिए एक सखा की जरूरत है। आप लोग बनो। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपने से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा सखा परिवार नहीं हो सकता। सखा परिवार में जो मैं खूबसूरती कभी कभी मुझे दिखी, हो सकता है फिर दिखती है, मान लीजिए फिर नष्ट भी होती है, लेकिन जो दिखती है, मैं तो जो अच्छा है उसकी बात करूंगा, जो बुरा है वो भी बात करूंगा। लेकिन जो अच्छी बातें दिखती हैं तो वो ये दिखती हैं कि सखा परिवार में हमारे साथ स्त्रियां रहती हैं, 2 स्त्रियां, 4 स्त्रियां, कभी 3, कभी घटती बढ़ती रहती। 4 से ऊपर मतलब अभी 5 का नंबर एक बार आ चुका है, अभी 6 वाला नहीं आया, आएगा। तो बात ऐसी है कि
हमारे खूबसूरती इस बात की है कि जब 5 स्त्रियां भी एक साथ बैठ के खाना खाती हैं तो उसमें से एक स्त्री को जब प्यास लगती है तो दूसरी गिलास उठाने की तरफ भागती है। किसी को रोटी कम पड़ती है तो जिसको कम पड़ती है दूसरी कहती है कि मैं रोटी तुम्हें दूंगी। बस ये है सखा परिवार की खूबी। सखा परिवार में तुम्हारी समस्या कल्प वृक्ष की तरह होना पड़ता है। सखा परिवार में कल्प वृक्ष की तरह होना पड़ता है। आप में से कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो यहाँ रह रहे हैं मेरे साथ, वो जानते हैं कि आपकी टूटी चप्पल मुझे पहले दिखती है। आप बाद में बोलते हो, उससे पहले ही मैं पूछ लेता हूँ चप्पल आनी है कि नहीं आनी है। ठंड आने से पहले मैं आपकी व्यवस्थाओं में लग जाता हूँ कि जैकेटें आनी हैं, सब आना है। ये दर्द चाहिए। बस इतनी सी बात कि मुझसे ज्यादा तू इंपॉर्टेंट है। और ये जिस दिन जगत में हो जाएगा उस दिन पूरा जगत बहुत बढ़िया। जगत को हमने नर्क इसलिए बना दिया कि तुमसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जगत को स्वर्ग बनाना हो तो मुझसे ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट होगे। जिस दिन भी ऐसा जगत में विचार पैदा हो जाएगा, ये जगत सखा परिवार ही है। सखा परिवार और कुछ नहीं है। सैकड़ों हजारों संतों ने जो सपना देखा है उसे साकार करने का एक प्रयास है। उसे साकार करने का एक प्रयास है। हमारे स्वामी जी थे योगेंद्र भारती। योगेंद्र भारती चाहते थे कि ऐसे ही लोग जो एक दूसरे को जानते भी ना हो, जो खून के रिश्ते भी ना हो, साथ रहें। उनकी बड़ी ऐसी सोच थी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, जो कि बातें मैं बताना नहीं चाहूंगा, उन्होंने जब इसका प्रयास किया उनको बड़ी पीड़ाएं हुई। बहुत बहुत उनको पीड़ा हुई, क्योंकि उन्होंने दरवाजा इसलिए खोला था कि मित्र आओ, तुम्हें कोई तकलीफ है। और जो आया वो अपने लालच के तहत आया और उसने उन्हें और तकलीफ दी। हमारे स्वामी जी ने एक बार ही ऐसा प्रयास किया था कि किसी ऐसे आदमी पे विश्वास किया जो कुछ भी उनका नहीं लगता था, लेकिन उस पहले ही इंसान ने उनका इतना दिल तोड़ा कि वो फिर दोबारा कभी प्रयास नहीं करे। और सच कहें, स्वामी जी ने मुझसे बड़ी अपेक्षाएं की। उनकी बातों में ऐसा लगता था कि उन्हें उम्मीद है कि ये लड़का करेगा। और मैं अगर आज कुछ कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं उनका प्रेम है, उनकी चाह है, उनका आशीर्वाद है कि इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। हाँ, ऐसा निश्चित है कि बहुत प्रयास बाद बहुत बार इतना ज्यादा मतलब जो है टूटा हूं कि लगा था कि मेरे अंदर की इंसानियत खत्म हो जाएगी। कई बार लगा, इसमें मैंने कहा ना, अच्छा बताऊंगा बुरा भी बताऊंगा। कई बार लगा कि मेरे अंदर का इंसान जो है वो मर जाएगा। लेकिन फिर ये सोच के मैंने दांव दोबारा खेला। और अभी तो मैंने एक दिन एक बात कही थी स्वामी जी से, बड़ी अजीब सी। मैंने कहा था ना, अगर भगवान ये चाहता है कि मैं तेरा इंसानियत तोड़ के रहूंगा तो फिर मैं भगवान को चैलेंज करता हूं कि बहनचोद तू भी आ जाओ, देख ले, मैं अपनी इंसानियत नहीं मरने दूंगा। क्योंकि इंसानियत मेरे पास वो जज्बा है जो भगवान को भी साला नहीं मिला हुआ है। फिर कह रहा हूं, इंसानियत वो जज्बा है जो भगवान को भी नहीं मिला। वो अस्तित्व हो सकता है, वो सूर्य हो सकता है, वो चांद हो सकता है, वो तारे हो सकता है। इंसान होने में उसकी भी फट गई, इसीलिए साला छुपा छुपा घूमता है। और ये बात मेरी बड़ी अहंकार पूर्वक लगेगी किसी को, लेकिन सोच के देखना, मेरे अंदर सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है और आपके अंदर सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है। इंसानियत के अंदर इंसानियत के अलावा दूसरी चीज बता दो। ये भगवान से भी नहीं हुआ जाता। भगवान ऊपर थोड़ा बटा, अंदर ही तो है वो। फिर अंदर अंदर गया तेल लेने हैं। वो इंसानियत में है ना, अंदर अंदर नहीं है कुछ भी। इंसानियत में है ना। भाई मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास एक जज्बा है इंसान होने का। हम सब परिवार बनाते हैं। परमात्मा का कोई परिवार सुना? परमात्मा की बीवी है कहीं? परमात्मा के बच्चे हैं? परमात्मा का पड़ोसी है? लेकिन हमारा पड़ोसी है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे प्राण उनमें बसते हैं,
हमारे प्राण हमारे बच्चों में बसते हैं, हमारे प्राण हमारी पत्नी में बसते हैं, हमारे प्राण पिता में बसते हैं, भाई में बसते हैं। मैं ये कहता हूं ये प्राण पड़ोसी में भी बसें, ये प्राण सड़क पे चल रहे आदमी में भी बसें। मैं उल्टा काम कर रहा हूं। परमात्मा ने धीरे धीरे जगत का विस्तार किया और मैं ये कह रहा हूं कि मैं उल्टा विस्तार करके खुद परमात्मा हो जाना चाहता हूं और यही मेरा अहम ब्रह्मास्मि है। यही मेरा अहम ब्रह्मास्मि है कि मैं हर एक से मोहब्बत करना चाहता हूं। अब इसको कोई समझे या ना समझे, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? अगर मैं सबसे मोहब्बत नहीं कर सकता तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? लेकिन मोहब्बत करने का अर्थ नहीं होगा कि फिर आप पेड़ पे कुल्हाड़ी ना चलाएं। नहीं, कुल्हाड़ी भी चलानी पड़ेगी, लकड़ी भी चाहिए ना, क्योंकि उसकी छत बनानी। तो समझदारी भी इतनी होनी चाहिए। और यही बात पे लोग नहीं समझ पाते, यहां पे काव्य नुकसान पहुंचाता है। जब मैं ब्रह्म हो सकता हूं तो मैं सुदर्शन भी उठा सकता हूं, लेकिन ब्रह्म होने जब निकलूंगा तो मैं बांसुरी उठा के निकलूंगा। फिर समझो कि ब्रह्म होने निकलूंगा तो मैं बांसुरी उठा के निकलूंगा, लेकिन ब्रह्म की रक्षा के लिए मुझे एक दिन उठाना सुदर्शन भी पड़ेगा। तो बात ऐसी है कि सगा परिवार होने के लिए तुम्हें बहुत तरीके की पीड़ाओं से गुजरने की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये तैयारी शुभ है। इसलिए शुभ है कि इससे केवल तुम्हारी यात्रा नहीं होती। आप में से यहां कितने लोग हैं जो रहते हैं और मैंने जात पात पूछी? किसी की पूछी नहीं। किसी के घर में कौन है, क्या है, पैसा कमाता है, नहीं कमाता है, बहुत ज्यादा कोई खोजबीन की? नहीं यार ये दुनिया बुरी दुनिया। क्या ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होना चाहिए कि तुम किसी के पास जाओ? मैं अभी एक दिन बात कह रहा था, चलो एक बिजनेस प्लान बता रहा हूं। मेरा बिजनेस प्लान था, वो मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन आगे चल के हो सकता है कोई करे। मैं एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करवा रहा था आज से 5 साल पहले, 4-5 साल पहले। एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा था जो कि इंटरनेट के जगत में एक प्लेटफॉर्म होगा जैसा फेसबुक है। तो मैं उसमें ऐसा कर रहा था कि जैसे एआई अभी यूज होती है, तो आप लोग कोई कपड़े खोजते हो तो अगले दिन से मार कपड़े की वेबसाइटें खुलने लगती हैं। ये एआई है। मैं इसको ऐसा इस्तेमाल कर रहा था। मैंने कहा था कि हमारा जो एआई होगा वो सामने वाले के चेहरे को देख के कैमरे में ये अंदाजा लगा लेगा कि ये डिप्रेशन में क्यों है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होगा तो उसका अंदाजा लगा लेगा और उसकी पोस्टों से अंदाजा लगा लेगा डिप्रेशन का रीजन क्यों है। अगर रीजन उसका ये है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो नेक्स्ट डे हमारा सॉफ्टवेयर उसके सामने से कुछ ऐसा गुजारेगा जिसपे वो क्लिक करेगा और अचानक मैसेज आएगा तुम पैसे जीत गए। तो वो व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। मैं उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था जिसमें किसी व्यक्ति को अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और वो सेटबैक में है, तो उसके सामने से कुछ ऐसी पोस्टें गुजरेंगी जो उसे सलाहें देंगी कि तुम क्या करो जिससे अच्छे हो जाओ। मैं सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन कर रहा था कि एक व्यक्ति घूमने जाए कहीं पे और वो अकेला हो और उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत वो बटन दबाए और कहे कि मुझे कोई साथ मिल जाए बैठने के लिए, तो यदि उस 20 किलोमीटर के एरिया में कोई उसके साथ बैठना चाहे तो वो उसे मिल ले। मैं डिजाइन कर रहा था इस सॉफ्टवेयर को इस ढंग से कि आदमी 500 मीटर की रेंज में ये देख ले कि आज किसके घर 2 कटोरी सब्जी ज्यादा बची हुई है। उसने डाल दिया होगा कि मेरे यहाँ 2 कटोरी सब्जी मटर पनीर बच गया है। तो 500 मीटर में कोई ऐसा भी हो सकता है जो कहे आज हमने सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ रोटी बनाई है। तो 500 मीटर दूर जाके वो 2 सब्जी कटोरी के ले आए। क्या ये दुनिया अच्छी नहीं हो सकती इससे? सोच के देखो कितनी कटोरी सब्जियां फेंकी जा रही हैं, कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग जो है डिप्रेशन में दुनिया जाती जा रही है। और मात्र ये सॉफ्टवेयर में ही प्लान हो सकता था। और उससे ऐसा नहीं कि कमाई कहां से होगी, कमाई सब सॉफ्टवेयर से, जितना ये कमा रहे हैं उतने में बहुत कुछ किया जा सकता। और जब ऐसा ये करेंगे तो और ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि फिर आदमी हर चीज के लिए इनसे जुड़ा रहेगा।
तो ये बिजनेस प्लान था, लेकिन उसके तहत समाज सेवा थी कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें लोगों को जहां रोजगार चाहिए, कुछ चाहिए, आपस में कनेक्ट हो जाएं। एक रिवर्स इंजीनियरिंग का प्लान था कि एक आदमी को नौकरी चाहिए और एक आदमी को एम्प्लॉय चाहिए, दोनों आपस में मिल लें। तो मैं तो बिजनेस में भी समाज सेवा खोज लेता हूं, और ऐसे ही मैं बिजनेस के तमाम आइडियाज हैं जिसमें समाज सेवा छुपी हुई है। मेरी सोच कुछ ऐसी हो गई है कि बिना ये सोचे कि दूसरे का भला हो, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। अगर मैं सिर्फ अपना भला सोचूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अपना भला तो हो चुका। जैसे वो पहला प्रश्न आया था कि मैं सब कुछ कर चुका हूं और मैं दिव्य अनुभव को, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं सब कुछ कर चुका, अब दिव्य अनुभवों के लिए मुझे दिव्य अनुभव ही हो रहे हैं। हर 1-2 महीने में मुझे दिव्य अनुभव हो जाते। इसके लिए मुझे कोई मर के जाने की जरूरत नहीं, ना ही ओम ओम करने की जरूरत है। तो ये जो चीजें हैं, सरलता के साथ आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते आप अपने जीवन में सांख्य को थोड़ा महत्व दें गेट पे, और अंदर जो है आप काव्य अपनाएं। बहुत आसानी से दुनिया अच्छी हो सकती है। और कुछ है? सवाल है, लेकिन आपने जो जवाब दिया, सवाल अब आ रहा है, कोई बात नहीं, तो बस हो गया। धन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? बस यही करो, ईमानदार बनो, अपनी जरूरत से ज्यादा धन को टारगेट बनाओ, धन आएगा। अगर तुमने अपनी जरूरत को टारगेट बनाया, महीने की 27 तारीख के बाद रोगे बैठ के। हमेशा जरूरत से ज्यादा मांगो, हमेशा जरूरत से ज्यादा चाहो, हमेशा जरूरत से ज्यादा का प्रयास करो। धन कमाने का यही तरीका है। आप सब करते आ रहे, बस इतना मिल जाए, जैसे बहुत ना ये उसके बदले में वो जो अशांति होगी, वो जो जरूरत से ज्यादा की चाह बढ़ती रहेगी, उसके बदले में जो अशांति बढ़ेगी, उसका क्या करोगे? वो सबका अपना निर्णय है कि उसको शांति चाहिए कि उसको धन चाहिए। यहाँ बात धन की हो रही है, अच्छा ठीक है फिर। यहाँ तो बात धन की हो रही ना। शांति की बात तो पहले कर चुके, वो हरामखोरी। उसके लिए हरामखोर भाई, जो चाहिए उसी के लिए तो मैं रास्ता बताऊंगा। अब आपको सहारनपुर जाना है, मैं कहूँ इधर से घूम के चले जाओ, तो ये तो बहुत लंबा पड़ेगा। सहारनपुर शॉर्टकट तो ये वाला। तो उसी तरीके से धन का शॉर्टकट ये है, धन ज्यादा कमाने की सोचो, और फिर जब थक जाओगे फिर ध्यान भी आ जाएगा। उसके लिए मैं ध्यान कब मना, अब वो कह रहे ध्यान कराओ, धन भी। अरे भाई, पहले ये समझो प्राथमिकता क्या है। हर व्यक्ति की प्राथमिकता भिन्न है, एक नहीं है। मेरी प्राथमिकता आपकी प्राथमिकता कैसे हो सकती? आपकी प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता नहीं हो सकती। आप मुझसे जब बात पूछ रहे हो तो अपनी प्राथमिकता के तहत पूछ रहे हो। तो जिन्होंने प्रश्न किया धन कमाना है, मैं उनसे कहूंगा जरूरत से ज्यादा कमाओ, और धन कमाओ फिर पूरा धन ही कमाओ, धन के लिए ही प्रयास करो। और लोग एक साथ कई चीजें कमाना चलते, वो नहीं हो सकता। वो एक साथ 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते, वो यही बात है। अगर आप एक साथ धन पे भी पैर रखोगे, इस पे भी, ये नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हें धीरे 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 जीते जीते एक बैलेंसिंग आ सकती है, फिर तुम दोनों पे पैर रख लो, लेकिन एक साथ नहीं रख सकते। और अगर कुछ लोग कहें कि कुछ लोग हमें ऐसे दिखे जो एक साथ सब कर लेते हैं, तो ये समझ लो उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में बड़ी कमाइयां की हैं, बहुत कुछ अनुभवों से गुजरे तो जाके ऐसा हो पाए। तो अनुभवों से गुजरने का तरीका मैं बता रहा हूं, अगला जन्म तुम्हारा भी हो सकता है। और ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये जो जिंदगी हम देख रहे हैं, ये हमारी जिंदगी की किताब का एक पन्ना है जिसे हम जिंदगी समझ रहे हैं। न जाने इतने कितने पन्ने हैं जो फाड़े जा चुके हैं, ये तो एक पन्ना है। इस पन्ने को जिंदगी मत समझो। इस पन्ने पे खूबसूरती से जो लिख सको, किसी पन्ने पे एक किताब होती ना, किसी पन्ने पे धन लिखा है, किसी पे ध्यान लिखा है, किसी पे प्रेम लिखा है, किसी पे मानवता लिखी। एक किताब में सारे पन्ने भरो। ये जिंदगी अगर तुम ध्यान को नहीं दे पा रहे हो, लग रहा है कि कभी धन का विचार आता है, कभी ध्यान का आता है, मैं कहता हूं धन के लिए भर लो, इस पन्ने पे धन लिख लो, अगले जन्म में ध्यान ही होगा। लेकिन तुम इस जन्म में भी ध्यान करें, थोड़ा धन करें, फिर अगले जन्म में भी यही करोगे, सारे पन्ने एक ही से होते हैं तुम्हारे।
एक पन्ने में एक चीज और पूरी दूसरे में दूसरी चीज और कुछ। अब मैं आप लोगों को अपने रूम से जाके ध्यान करवाऊंगा, तैयार? तो क्योंकि यहां तक पूरी आवाज नहीं आ पाएगी, तो ये जो टीला है इससे उधर और फिर पूरा प्रांगण गेट से आप कहीं मतलब, हाँ आप यहाँ इस टीले से उधर लेके गेट तक कहीं भी कुर्सी डाल के धूप में छांव में मेडिटेशन हॉल में कहीं भी जाओ, पड़ जाओ और मेरा तीर चल जाएगा 15 मिनट बाद, ठीक है? अपने अपने तरीके से। अब करना कुछ नहीं,